गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, इसके पहले जो हमने फोर्स देखा था वो पढ़े थे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज लॉरेंस फोर्स, है ना। क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। ये होता था हमारा क्या? लॉरेंस फोर्स। ओके, आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को एकदम पास पास रख दिया जाए। ठीक है ना। तब हम देखेंगे कि वो किस तरह से क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि इस फोर्स को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? क्यू को हम क्या लिखते हैं? आई इंटू टी लिख सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा था करंट के डेफिनेशन में Q इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? जो कंडक्टर का लेंथ है अपॉन टाइम लिख सकते हैं, है ना। कंडक्टर के लेंथ अपॉन टाइम, और ये आपका b का b और ये साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको यहां से t और t को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा बच्चों आई बी एल साइन थीटा। तो हम जो फोर्स लगेगा दो कंडक्टर्स के बीच में उसको इस फॉर्म में देखेंगे। है वही वाला फोर्स, लॉरेंस फोर्स ही है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। इसको आप नोट करके रखेंगे, अपने बाद में आपको काम आएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं दो कंडीशन लेंगे बच्चों। पहले कंडीशन में दो करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, है ना। जिन दो करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, इसको नाम दे देते हैं ए से बी। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बना देते हैं इधर I1। इसको नाम दे देते हैं सी से डी, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, इसको दे देते हैं I2। ठीक है, अब हमको पता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें भी क्या होगा? चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं B1 इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन डी। अब ये डी क्या है? मान लेते हैं दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना लिए हमने? डी, इस तरह से। ठीक है, तो I1 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला? B1। ठीक है, इसको जब हमने पढ़ा था बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और साथ ही साथ हमने बायोट सेवर्ट लॉ से भी इसको डिड्यूस किया था। ठीक है, तो यहां पर हमको मिल गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम एक और कंडक्टर लेते हैं CD जिसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण से ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पास है, और ये जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन सा? CD, उसको अगर हम कंसीडर करते हैं F2, मान लेते हैं कि वो F2 फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? I, देखो कौन से करंट के कारण से जा रहा है वो? ठीक है, I2 L B1 साइन थीटा, ये ऐसा। ठीक है, I2 L B1 साइन थीटा। करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2, है ना, जिसके कारण से वो एक्सपीरियंस कर रहा है। L जो है इसका लेंथ मान लिए, और B1 जो है वो क्या है? इसके कारण से इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पर ये इसको देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमने देखा था कि वेलोसिटी और इसके बीच का होता है ये आपका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हमको F2 मिलेगा कितना? I2B इंटू L B1 इंटू L। ठीक है, अब यहां पर अगर हम B1 का वैल्यू रख दें तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 इंटू B1 का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2
I1/d, और ये L तो है ना, ये L को यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे। तो अगर हम फोर्स लेते हैं पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2/L। तो ये मिलेगा हमको μ0/4π2 I1/I2/d इंटू L/L। तो ये L से L कट जाएगा, तो फोर्स मिलेगा हमको μ0/4π2 I1/I2/d। ये जो है वो फोर्स होगा बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, अब हमको समझना है कि ये जो फोर्स निकला है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। ठीक है, तो उसके लिए हम उसके कंडीशन को देखेंगे बच्चों। यहां पर देखिए करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट क्या है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट अगर ऐसे फ्लो होता है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर बनते हैं। तो यहां पर मैं अगर इसको ड्रॉ करूं इस तरह से, है ना, तो हमको बाहर नहीं देखना है, बिटवीन द कंडक्टर देखना है। इसलिए इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। ये देखो, ये ऐसे ऊपर की ओर है ना, इसमें भी जा रहा है ये इस तरह से, तो इसमें कैसे होगा, इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा ऐसा। अब इसमें अगर हम लगाएंगे तो अंदर कैसे हो जाएगा, अगर ये इधर जा रहा है तो ये उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो है वो, है ना, तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद इसको मैं बड़ा बना के दिखाता हूं आपको कि किस तरह से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव। ठीक है, वहां पर थोड़ा छोटा हो गया था, ये थोड़ा छोटा हो गया था, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये ऐसा, ये इसको नाम देते हैं A से B, ये हो गया C से D। इसमें करंट जा रहा था I1, इसमें करंट जा रहा था I2, दोनों का डायरेक्शन कैसा था, सेम। ठीक है, अब दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम था। अब यहां पर देखो, इसमें लगाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ऐसा होगा, ये इस तरह से जाएगा, ऐसे घूमेगा, चारों ओर होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन यहां पर कैसे होगा, परपेंडिकुलर अंदर की ओर, किसपे, प्लेन ऑफ पेपर से। ठीक है, वैसे ही यहां पर रहेगा तो कैसे होगा, ये ऐसा यहां पे। अब इसको भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये ऐसा अंदर की ओर, यहां पर, यहां से बाहर आएगा, तो ये जो है वो अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बिटवीन द कंडक्टर्स दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अंदर की बात, क्योंकि उसको बीच में देखना है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। ठीक है, तो ये जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टर को क्या करेंगे, खींचेंगे। इसी कारण से उसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब दो जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके बीच लगेगा कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब कोई दो करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, जिनका लेंथ सेम हो, उसको हम पैरेलल रखते हैं एक साथ, और उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तब वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उनके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। कौन सा, अभी जो हमने निकाला था, F इज इक्वल टू μ0/4π, है ना, 2 I1/I2/d। ये जो होगा अट्रैक्टिव होगा। कब होगा अट्रैक्टिव, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, I1 एंड I2 is in same direction। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तब हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो है वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब सेम मैग्नीट्यूड जो है वो रिपल्सिव फोर्स के लिए भी निकलेगा, बट उसका कंडीशन कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये याद रखेंगे, जब कोई दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनको पैरेलल रख दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको
आपको ये भी समझना है कि यही सेम फोर्स जो है वो CD के कारण से AB पर भी लगेगा, ठीक है, तो उसको आप निकाल सकते हैं आराम से। अब जब हम बात करेंगे इसको कि हाँ ये जो है मान लेते हैं कि दो कंडक्टर था, उसमें एक कंडक्टर में ऊपर की और एक कंडक्टर में नीचे की ओर, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो, अपोजिट हो, तो जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा बच्चों, ये इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, देखो मतलब इसको मान लेते हैं फिर से AB है ना, और ये CD। तो AB में अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये कैसे होगा, ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये ऐसे जा रहा है। अब एक्चुअल में 2D है, 3D में आप देखोगे प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये देखो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखोगे आप तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो यहां पर ये हुआ बच्चों, जब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो दोनों कंडक्टर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड, और सेम मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू μ02I1I2D लग रहा है उनके बीच में, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम चेंज कर देंगे तो उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का, ठीक है। बस इतना सही समझना था इसके बारे में, ठीक है।